हेलो एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन जो है पीपीटी एरिया एंड पेरीमीटर के बेस पर आधारित है। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, मैं उसको पढ़ देता हूँ आप लोगों को और इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देंगे। कि आपने खेत देखा होगा, रेक्टेंगल भी जानते होंगे, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है इसी बेस पर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है, उसका एरिया का फार्मूला भी जानते होंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वैसे ही क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 50% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 50% घटा जाए तो एक नया खेत बनाया। इस आयतन से या इस बदलाव से नए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो 25% घटेगा, 25% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा या कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करके हम देखते हैं और आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पीपीटी, रेलवे, एसएससी और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा रिलेटेड टू मैथ्स, इसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंटिन्यू प्रिपरेशन फॉर पीपीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्वेश्चन ये था कि एक खेत था, है ना। तो मान लीजिए कि एक खेत था, तो जिसका अभी हमने इसे कोई चेंजेस नहीं किया है। ये रेक्टेंगल खेत, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। एक रेक्टेंगल खेत, ये इसकी हो गई लेंथ, मीन्स लंबाई। समझिएगा ध्यान से। एक आयताकार क्षेत्र है, रेक्टेंगल फील्ड है ना, जिसका हमने लेंथ x लिया और इसके लिए चौड़ाई हमने मान लिया y। तो एरिया इसको A1 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई डाउट? इतना तो आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। छोटे क्लास से जब आपने 2, 3, 4 में भी पढ़ा होगा तो आपने सब शेप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, ये सब जो भी पढ़े होंगे, बस उसी के आधारित है, ये उसी से रिलेटेड है। अब उस नया क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है, तो कि हमको लेंथ को इंक्रीज करना है। हाँ, ठीक है। अब लेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज लेंथ। — 50% बोलता है, तो इसको हम मानते हैं एक्स डैश, एक्स प्लस 50% एक्स। तो परसेंटेज को हम 100 में लिख देंगे। 100, 51 जा 52 जा, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2 मैंने 3/2 एक्स। नया लेंथ, बढ़ा हुआ लेंथ 50%। माने अगर ऐसा बाय कि लेंथ को ये ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ये लेंथ है, ये यहाँ पर बढ़ा दिए ऐसा, ये यहाँ पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक बढ़ा दिए। तो नया जो लेंथ है, ये लेंथ x है, ये हम ब्रेथ कितना माने हैं? y मान ले हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो नया लेंथ हो जाएगा, इसको हम मानते हैं 3/2 एक्स। क्लियर? बड़ी लेंथ। अब डिक्रीजेस ब्रेथ, चौड़ाई को मैंने घटा दिया है। मैंने नहीं घटाया, क्वेश्चंस ने घटाया। तो y हमारा था, इससे हमने 50% सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक। तो y माइनस है, y माइनस 50% y, तो इसको 100 कर सकते हैं। तो ये कट गया हाफ। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो y/2 आएगा। तो ये जो डिक्रीज़ किया है हमने, ये ऐसा कर दिया है, मैंने 50% डिक्रीज़ किया है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्या 1/2 y हो गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो इनिशियल लेंथ एंड x, फाइनल लेंथ 3/2 x, इनिशियल ब्रेथ y, फाइनल ब्रेथ कितना है? हाफ y। अब हमको क्या बोल रहा है कि इसका जो नया जो बना है, इसका एरिया परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ न्यू फील्ड, न्यू रेक्टेंगल, A2 ले लेते हैं। तो A डैश एक्स डैश वाई डैश, तो हम एक्स डैश निकाले हैं 3/2 एक्स, वाई डैश निकाले हैं y/2। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3/4 एक्स वाई।
ठीक। अब हमको बोलता है कि इसके कितने परसेंटेज में है ना कमी आई है कि अधिक हुई है ना। इससे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस बदलाव से नए खेत का क्षेत्रफल निकालना है ना। एरिया ये A2 निकल गया तो डेली निकाल लेंगे क्या, A1 माइनस A2 और परसेंटेज निकालना है 100/XY। A1 कितना था हमारे पास, A1 हमने निकाला है XY माइनस 3/4XY इंटू 100/, ये परसेंटेज निकाल दिया मैंने। तो XY निकलेगा, कैंसल आउट होगा, 1 माइनस 3/4 है ना, इंटू 100/XY, सॉरी XY। तो ये XY कैंसिल हो गया, इसका आ गया 1/4 परसेंटेज इंटू 100%, तो हो गया 25%। तो 4 ऑप्शन जो दिया था तो कितना हो जाएगा, 25% की कमी आ जाएगी, है ना। क्लियर। तो इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं के लिए, मिलते हैं वैसी वीडियो में। ये एक आध क्वेश्चन में और आप लोगों को बताता हूँ, टाइम अगर नहीं हुआ है तो चलिए। तो एक दूसरा क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन को ध्यान रखना है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको बताया। इसमें बोला 2 संख्याओं का अंतर 14 और उनके वर्गों का अंतर 428 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 448 के 46 देन द नंबर विल बी। अब इसमें इंग्लिश में 448 लिखा है या इसमें 446 लिखा है। चलिए देखते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का योग 448 है, तो संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली संख्या x हो जाएगी और मान लो फर्स्ट नंबर x। अब उनका अंतर है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 2 संख्याओं का अंतर कितना बोल रहा है 14, तो सेकंड नंबर इक्वल टू कितना होगा x प्लस 14। 2 संख्याओं का अंतर 14 और उनके वर्गों का अंतर 448 है। अब डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ, है ना, क्या बोल रहा है इसका, एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इसमें देखिए ना 2 जगह दिया है, एक जगह 448, एक बार 446। देखते हैं किसमें कम करता है, हम लोग 448 लेके सॉल्व करते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर माने x प्लस 14 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 448, और नंबर ज्ञात करना है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और बनेगा। तो इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 28x और प्लस 196, 14 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 448, है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब कितना हो जाएगा, 28x इक्वल टू 448 और 196 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन, कितना हो जाएगा, ठीक है। 8 में 6 गया तो 2, ठीक है। 14 में 9 गया तो 5, है ना। 3 में 7 गया तो 252। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 28 से, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब डिवाइड कर दीजिए, तो 28 इंटू 8 नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं। अब जो भी होगा आप लोग इसको क्या करना, डिवाइड कर देना, और जो नंबर आएगा पहला नंबर है दूसरे नंबर से ऐड कर देना।
क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। यहाँ पर 2 नंबर दिया है जिसमें 446 और कभी कभी 448 दिया है, तो दोनों से करके देखना पड़ेगा इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन गलत देते हो तो एक तीसरा क्वेश्चन है, ये 3 देख रहे हैं आप, ये कोलिनियर होगा तो p की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। -5 1 1 और p और 4 -2, ये कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे हम फाइंड का x1 y1 मान लेते पहला कोऑर्डिनेट, इसको x2 y2 और ये x3 y3 समतली होंगे, तो इनमें ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हम लगाते 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, माने एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। इसको लगा लेते हैं फार्मूला में, लगाने के बाद हमारे पास आंसर होगा। चलो लगाते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लिकेशन किया, 2 आ गया, x1 कितना है -5 y2 माइनस y3 मैंने p प्लस 2, x2 कितना है 1 y3 माइनस y1 मैंने -2 माइनस 1 प्लस x3 कितना है 4 y1 माइनस y2 1 माइनस p इज इक्वल टू 0। ये हमने लगा दिए फार्मूला। अब इसे ओपन करो, -5p मल्टीप्लिकेशन और -10 हो गया। मैंने सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये कोलिनियर होने के लिए कंडीशन बोल रहा है कि कोलिनियर होगा तो p की वैल्यू क्या होगी, है ना। जब कोई कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट कोलिनियर होता है तो उसके लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, उसमें वैल्यू पुट कर दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, है ना। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, ये हो गया -3 1 मल्टीप्लिकेशन किए -3 और हो गया +4 -4p इज इक्वल टू 0। तो ये 5p माइनस 4p कितना हो जाएगा, -9p, ठीक है। और ये कितना हुआ -10 प्लस 1 इक्वल टू 0, -9p इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो p इक्वल टू -1, तो p की वैल्यू निकल गई -1। ये कोलिनियर होने के लिए कंडीशन थी, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो छोटे वाले बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे पास छोटे बोर्ड में, ये छोटे वाले बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा देख रहे हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 2x माइनस 3y प्लस 7 एंड 2x प्लस ky प्लस 6 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज, है ना। मैंने ये 2 रेखाएं दोनों परपेंडिकुलर होंगी तो k का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये किसका फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर x एंड y इज द वेरिएबल एंड m इज द ग्रेडियंट स्लोप या ढाल एंड c क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले दोनों जो क्वेश्चन है उसको हम क्या लाएंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, है ना। यदि दोनों लंबवत हैं एक दूसरे पर तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1 होगा। ये मेरे फाउंडेशन कोर्स में आप लोग जाके इसका फाउंडेशन वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 3y हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, ky इक्वल टू -2x माइनस 6, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना, 2x प्लस 7 सॉरी, तो 3 से डिवाइड करेंगे दोनों में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/3 x प्लस 7/3। ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2/k x माइनस 6/k। ये आ गया हमको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में दोनों। अब क्वेश्चन का कहना है कि यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका m1 इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू
mx प्लस सी से, तो m1 हमारा निकल जाएगा 2/3 और इसमें निकल जाएगा m2 इक्वल टू -2/k। कोई डाउट दिख रहा है यहाँ तक? ये निकल गया m1 और m2। अब परपेंडिकुलर होने के लिए m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, ये ध्यान रखने का। जब पैरेलल होंगे तो दोनों प्रवणताओं बराबर होगी, परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी प्रवणताओं का गुणन है। द प्रोडक्ट ऑफ इस ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1। तो m1 की जगह 2/3, m2 की जगह -2/k इज इक्वल टू -1। तो कितना हो जाएगा -4 है ना अपॉन 3k इज इक्वल टू -1, -1 कैंसिल हो गया तो k इक्वल टू आ गया 3/4। ये हमारा आज का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इक्वेशन दिया था, है ना, तो ये बोला था ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लाए हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। तो पहला आ गया y इक्वल टू कितना है हमारे पास 2/3x प्लस 7/3, तो m1 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। दूसरा आ गया हमको y इक्वल टू -2/kx -6/k, तो m2 इक्वल टू आ गया -2/k। और हम दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है -1, तो दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसे वीडियो में। ये सब 2023 के क्वेश्चन पेपर है जो कि छत्तीसगढ़ प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट में पूछा गया था। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके देखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।